वजीर आज़म 3 रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद से मुलाकात तय होते ही जद्दा में अहम बैठक लगेगी। रेकोडिक पर सऊदी अरब के जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। उधर चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी, वजीर आज़म का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। इदारों को सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम की हिदायत। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी पर हमला। डीएसपी लकी मरवत गुल मोहम्मद खान मुहाफिज समेत शहीद। पुलिस के मुताबिक डीएसपी की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे डीएसपी गुल मोहम्मद खान मुहाफिजों समेत जख्मी हुए। अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन दोनों दम तोड़ गए। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ी कराची में ट्रैफिक हादसे में जख्मी। हादसे में बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा को मामूली चोटें आई। तर्जुमान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दोनों खिलाड़ी पीसीबी की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। दोनों खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए तरबियती कैंप का हिस्सा हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने एक गवाह का बयान कलम बंद किया और एक गवाह पर जिरा हुई थी। आला अदलिया के मजीद 6 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5, लाहौर हाई कोर्ट के 1 जज को मशकूक खत मिला। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस इरफान सादात शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी खत मौसूल हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मिला। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मौसूल हो चुके। धमकी आमेज खतूत, जजेस को हिरासा करने की हुकूमती साजिश करार। तहरीक इंसाफ का मशकूक खतूत की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। उधर पीटीआई कोर कमेटी की आला अदलिया के जजेस को खतूत के जरिए हिरासा करने की मजम्मत। जजेस हिरासगी के जिम्मेदारों के खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई की जरूरत पर जोर। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी अडयाला जेल से रिहा। फवाद चौधरी पिंड दादन खान में सड़क की तामीर के नैब करप्शन केस में ज़ेरे हिरासत थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर की 3 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत को मंजूर किया। फवाद चौधरी को अदालत से रोबकार जेल पहुंचने पर रात गए रिहा किया गया। सियासी फाशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को सियासी दहशतगर्दी के नताइज दुनिया भर में दिखे। अस्करी तंजीबात पर हमले किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपेक्स कमेटी के पहले इजलास से खिताब। टीटीपी जो ना कर सकी वो नाम नेहाज सियासी जमात ने कर दिखाया। इसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमलावर हो। नेशनल एक्शन प्लान पर इसकी असल रूह के मुताबिक अमल करना होगा। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर तरह के इकदाम करेंगे। पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार है। अवाम के मसाइल का हल हमारी तरजीह है। अवाम चाहते हैं हम उनको मुश्किल से निकालें। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता, तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सिक्योरिटी समेत अहम अमूर पर बातचीत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मौजूदा मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। ताउन को मज़ीद मजबूत करने के असम का अयादा। गज़ा की सूरत हाल, बुहीरा अहमर और अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस केस। अदालत उज़्मा में समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की फरीक बनने की इस्तदा। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने दायर की। मतन में लिखा खत के मामले की भरपूर तहकीकात की जरूरत है।
पाकिस्तान की माशी तरक्की तेज हो रही है। वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की पेशगोई 2025 में महंगाई की शरह में बड़ी कमी का इम्कान। अफरात ज़र 26 से कम होकर 12.2% होने की तवक्को। अक़वाम मुत्तहिदा इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक आइंदा माली साल हकीकी शरह नमू में 2% से ज़ायद इजाफा होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम ने माशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासर किया। 2022 के सैलाब से मईशत मुतासर हुई। IMF मुआहिदे, चीन, सऊदी अरब, UAE की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। टैक्स पॉलिसी, इंतजामी इकदाम और पब्लिक गवर्नेंस में बेहतरी जरूरी करार। IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा। आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजिक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब की अदायगी होगी। $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके। वजीर आजम 3 रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। सऊदी वलीअहद से मुलाकात तय होते ही जद्दा में अहम बैठक लगेगी। रेकोडेक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमाकारी मुतवक्के। वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत देंगे। खजाना, दिफा, खारजा और इक्तिसादी उमूर के वज़रा सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब भी वजीर आजम के साथ रवाना होंगी। कोर कमांडर हाउस पेशावर में KP काबीना के इजलास पर PTI की वजाहत। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कोर कमांडर हाउस में काबीना इजलास नहीं हुआ। 11 कोर में काबीना अरकान को अफ्तार दावत दी गई। अफ्तार के बाद काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कहा, सिक्योरिटी सूरत हाल काबू करना हुकूमत और इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या इंडिया की फौज के साथ बैठेंगे। और कराची में स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट का CTD गार्डन में छापा। शहरी के इग़वा तशद्दुद में मुलविस 4 अहलकार गिरफ्तार। अहलकारों ने शहरी जासिम और दोस्तों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। शहरी की मुद्दईयत में टीपू सुल्तान थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक शहरी जासिम को दोस्तों समेत हिरासत में लेकर अहलकार CTD गार्डन सेल ले गए थे। बदतरीन तशद्दुद किया। खाली कागज पर साइन और अंगूठे भी लगवाए। DIG CTD आसिफ एजाज शेख का कहना है, सबूत मिल गए तो अहलकार को नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा।